ऐसे छोड़ दो, मैं क्या कर रहे हो? अरे ना छोड़ दो। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना, मैं कह रहा हूँ, जब मैं माल दूंगा। Okay, guys, hello everyone. So today we will discuss about the De Morgan's theorem. So before going on the top
Okay, I think there is some network issue. Just wait. Okay, guys. So without any delay, we'll start. Suppose we have a expression a plus ab is equal to a. So how a plus ab equal to a? So you just proceed from LHS. LHS is equal to a plus ab. Okay, you just take common a throughout. So a into 1 plus b, and 1 plus b is equal to what? 1. So a into 1, that will be written a. Okay, so this will be equal to RHS. Okay, suppose if we have a minus ab, a plus a bar b. ओके, अगर हम लिखते हैं a प्लस ए बार बी, सो डेट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए. कैसे? एल एच एस से हम लोग आगे बढ़ते हैं. एल एच एस इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी. ओके, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. सो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए प्लस बी. ए प्लस बी. सब प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा? नेटवर्क. ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी. ये क्या होगा? ए प्लस बी. तो ए प्लस ए बार को क्या बोलते हैं? 1. सो 1 इंटू ए प्लस बी हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड दिस इज नथिंग बट आर एच एस. ओके, तो प्रूफ हो गया. हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से अगर हम कहें कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ओके, that will be equal to a plus bc. सो ये कैसे होगा? इसको आगे बढ़ेंगे लेकर के LHS को, and that will be equal to a plus b into a plus c. ओके, तो इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. तो क्या मिलेगा? इसको पहले इससे करेंगे देन इससे. तो ए हो गया प्लस ए सी हो गया और प्लस ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया. ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट. और ए को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं.
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी हो गया, ओके, देन ए बी हो गया, देन बी सी प्लस बी सी हो गया, ओके। अब क्या कर सकते हैं बताओ, सो यू मे राइट, ए कॉमन ले सकते हैं 1 + C, और प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज इट इज रखते हैं, ए बी प्लस बी सी, और ये 1 + C को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो ए इंटू 1 हो गया, प्लस ए बी प्लस बी सी, ओके। अब क्या कर सकते हैं, देखिए, दिस वन इज ए प्लस ए बी प्लस बी सी, हमको लाना क्या है, ए प्लस बी सी तो रहेगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा, 1 + B प्लस बी सी, ओके। और 1 + B को क्या बोलते हैं, 1, 1 + B को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो गया, एंड दैट इज नथिंग बट आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ओके। सो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिमॉर्गन्स रूल, क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, फर्स्ट थ्योरम क्या है, फर्स्ट रूल कहता है कि ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, देन स्टेटमेंट बताते हैं, ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट, ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, the complement of a product is equal to the sum of the complement, sum of the complement, ओके, ये बोलता है। तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए इंटू बी का होल बार बाय यूजिंग, चूंकि ये इंटू है तो ये इसके लिए कौन सा गेट यूज होगा, ये हम लोग एंड गेट यूज करेंगे, ए बी दो इनपुट हो गया और ये हमारा एंड गेट हो गया, और एंड गेट से पास करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आउटपुट इसका ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट, ओके, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट को बबल के साथ पास करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट को भी बबल के साथ पास करेंगे, और ये किससे कनेक्ट होगा, ये और गेट से होगा, क्योंकि यहाँ ऐड है बीच में, तो ऐड कौन करेगा, और गेट करेगा, तो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, तो यहाँ ए बार जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज और गेट एंड बबल्ड विथ ए, सो ए बार यहाँ पर हो गया ए बार और ये बी बार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गेट्स इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएं, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ फर्स्ट लॉ का, द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंप्लीमेंट्स, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, ओके, फर्स्ट पार्ट, एंड ट्रूथ टेबल इसका हम लोग यानी प्रूफ, ट्रूथ टेबल के द्वारा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल,
ट्रूथ टेबल में हम लोग बेसिकली ए ले रहे हैं। ओके, एक इनपुट ए होगा, दूसरा बी होगा। ओके, देन हम लोग ए इंटू बी ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ओके, एंड देन हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और फिर क्या ले सकते हैं, इन दोनों का सम ले सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर लाइन खींच दिए, और चूंकि दो इनपुट्स हैं, सिंस वी हैव टू इनपुट्स, सो देयर आर फोर पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फोर होगा, तो ये 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, और 1 1 होगा। यही पॉसिबिलिटी होगा। ओके, देन वी मे राइट ए इंटू बी, मतलब दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 0। और दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो 0, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो 0, और ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये ए इंटू बी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ए एंड बी है, दोनों का मल्टीप्लाई, और इसका ये क्या है, होल कंप्लीमेंट है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होके ये उसका कंप्लीमेंट, उसका उल्टा, मतलब जो ये आ रहा है, ये चीज आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है तो इसका उल्टा आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये उल्टा है ये, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा है। ओके, दिस वन इज अपोजिट टू बोथ। ये अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे का, चूंकि ये एंड गेट का है आउटपुट, और ये नैंड का आउटपुट है, तो आउटपुट उल्टा होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, आर यू गेटिंग एवरीबॉडी, यस सर। अंडरस्टूड और यस नॉट? सर। यस सर। ओके, नाउ वी, ओके, सो इसके लिए ए बी हम क्या बोल रहे हो? हम्म, देखो, इसका ए 0 बी का 0, तो ए बार क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी बार क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ आइए वन। सेकेंड वाला, ए 0 है तो यहाँ क्या हो गया, 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, वन। 0। यहाँ वन। 0 होगा, उसका उल्टा ना है। बी अच्छा यस सर। 1 है तो 0 ना। अब यहाँ इनपुट देखो, ए 1 है, 0 हो जाएगा वहां पे। बी 0 है, और इसका उल्टा है, देखो यहाँ ए बार है, यहाँ बी बार है, तो ए 1 है तो, और यहाँ देखिए तो होगा कि नहीं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस 1 क्या देगा, 1 ही देगा। 1 प्लस 0 क्या देगा, 1 ही देगा। वन। और 0 प्लस 1 क्या देगा, 1 ही देगा। और 0 वन। प्लस 0 क्या देगा, 0 देगा। जीरो। ओके, 0 प्लस 0 0 देगा। अब देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। ओके, आप दूसरा कलर से भी देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इससे देखिए, ये दोनों, ये टेबल देखिए, और ये डिमॉर्गन्स रूल क्या बोलता है, यही ना बोलता है। ऊपर में भी देखें, यही ना है डिमॉर्गन्स रूल, क्या है, ए इंटू बी का होल बार दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, मतलब ये दिस बात। वन इज इक्वल टू दिस वन होना चाहिए। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यस सर। तो यहाँ आप मैच करिए, दोनों सेम सेम है कि नहीं। यस सर।
इसका जो आउटपुट आ रहा है 1 1 1 1 1 1 और 0, यहाँ भी क्या है 1 1 1 0, है कि नहीं? है। यस सर। तो ये यस सर। हमारा LHS हो गया, और ये क्या हो गया? RHS हो गया। ठीक है, देन LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया कि नहीं? सर therefore LHS is equal to RHS, hence प्रूव्ड हो गया कि नहीं? तो एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट हमारा एक्सप्रेशन लिख देंगे a इंटू बी का होल बार दैट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, एंड द स्टेटमेंट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट। ओके, आर यू गेटिंग? यस सर। दूसरा रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकेंड इस पार्ट जो होगा इसका, सेकेंड पार्ट दैट इज a प्लस b का होल कंप्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटू b कंप्लीमेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट कहता है द कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। ओके, are you getting? The complement यस of a सर। sum is equal to the product of the complement, right? तो ये स्टेटमेंट हो यस गया सर। और ये एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन गेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, ए प्लस बी है पहले, तब उसका होल कंप्लीमेंट है। तो ये किसका है, कौन सा गेट का एक्सप्रेशन है, ये बताओ। ये किसका है, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ये किसका आउटपुट है, कौन सा गेट का आउटपुट है, बोलो। नॉर गेट का आउटपुट है, किसका है, नो, नॉर गेट। नॉर गेट का है। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी रहेगा और इसका होल कंप्लीमेंट है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग एंड गेट लेंगे। ओके, और यहाँ से एक इनपुट ए देंगे और यहाँ बार के साथ होगा, मतलब ये नॉट गेट के साथ ये इनपुट जाएगा। ओके, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए बार और बी बार हो गया, और ये इसका प्रोडक्ट है, ए बार इंटू जो भी इनपुट आ रहा है उसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए ये गेट से इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो आउटपुट क्या मिला, ए बार इंटू बी बार। अब इसको ट्रूथ टेबल के द्वारा हम लोग देखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, कि ये LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा ना जी। तो ट्रूथ टेबल यस हम सर। लोग ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल बनाइए। तो एक तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया। ओके, और ए प्लस बी एक होगा कि नहीं, और ए प्लस बी का फुल बार। होल कंप्लीमेंट बार। ओके, ये यहाँ के लिए एक पार्ट हुआ, ये LHS के लिए। RHS में ये ए बार यहाँ पर रहेगा एक, और दूसरा बी बार रहेगा, और तीसरा क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बार इंटू बी बार। बी बार। ओके, इस तरह से हम लोग इसको टेबल में सजाएंगे, ठीक है।
तो ए बी दो इनपुट है, तो कितना पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा? 4 पॉसिबिलिटी होगा। 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा। वन होगा कि नहीं? वन वन। तो यस इसमें सर। ए प्लस बी ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 प्लस 1 को भी 1 ही लिखते हैं। ठीक है। अब इसका इस पूरे का कंप्लीमेंट है बगल में, तो अगर ये 0 है तो इसका होल कंप्लीमेंट क्या होगा? इसका बार क्या होगा? 1 होगा। 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 1 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे? आर यू गेटिंग? यस सर। ओके। तो अब अब क्या लिखेंगे? ये क्रॉसपॉन्डिंग या ए, हम लोग यहाँ ए बार लिखेंगे इसका उल्टा। तो ये क्या है? 0 0 1 1 है। ये क्या है? 0 0 1 1 है कि नहीं? यस है कि नहीं? तो इसी यस का सर। उल्टा आ जाएगा। ये रिप्लेस होके 1 हो जाएगा, ये 1 हो वन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जीरो और बी का 0 1 0 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 वन 0 वन 1 वन 1 जीरो जीरो 0 1 0, जीरो। 1 0 और 1 0 होगा कि नहीं? यस ये 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया। समझ गए? इसका उल्टा। और यहाँ है ए बार इंटू बी बार, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो इजी है लिखना। ये वन क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 हो वन जाएगा। और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वन 1 इंटू 0 1 कैसे होगा? 1 इंटू 0 से जीरो किसी जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। 0 इंटू 1 क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। और जीरो। 0 इंटू 0 क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? है? यस सर। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये एलएचएस में क्या है? ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। तो ए प्लस बी का होल बार तो ये वाला है, यही वाला है ना? तो इसका आउटपुट यस क्या आ सर। रहा है? इसका आउटपुट क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1 0 0 0। और उसके बाद ए बार इंटू बी बार कहाँ है? ये वाला है। तो इसमें देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं दोनों, वेदर इट इज मैच्ड और नॉट। 1 0 0 0 1 0 0 0 दोनों मैच हो रहा है? यस सर। हैं? ये दोनों मैच हो रहा है ना? हो रहा है। यस तो सर। एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया? एल एच एस इज आर इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। और इसका स्टेटमेंट भी जान गए हम लोग। क्या स्टेटमेंट है? द कंप्लीमेंट ऑफ ए सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। ओके, सर। याद रहेगा कि नहीं? कम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज द बेसिकली डिमॉर्गन्स रूल। ओके, अच्छा। अच्छा, ये बताइए, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास है सपोज बुलियन एक्सप्रेशंस है, तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग सपोज ए है और प्लस अगर लिखें ए है इंटू ए बार सी है, तो डेट विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलिए तो इसका वैल्यू। गोयल बताओ। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? ये इंटू तो इंटू ही तो है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए यस इंटू ए का इंटू सी लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं जीरो। और जीरो, ये इंटू ए बार को क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। जीरो जीरो। इंटू सी क्या होगा? ये जीरो देगा।
सिंस ए इंटू ए बार को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ओके, समझ गए। तो Yes, ए sir. इंटू ए बार सी क्या हो गया, फाइनली वी आर गेटिंग 0। ओके। Yes, sir. तो बुलियन अलजेब्रा को बुलियन एक्सप्रेशंस है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस होता है। आप 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का ले सकते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं सपोज, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि वी हैव अ बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, सपोज मान लेते हैं कि ए बी सी डी प्लस ए बी डी, इसको सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व करने में कितना आएगा, इसका कितना आएगा ये रिड्यूस होकर के। तो देखो ए बी डी यहाँ भी है और ए बी डी यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं ए बी डी। तो बचेगा क्या, C+1। C+1 या 1+C को क्या बोलते हैं, 1 ही तो लिखते हैं, इंटू 1। तो क्या हो गया, ए बी डी लिख सकते हैं हम। ये रिड्यूस होकर के ये आ गया। समझ गए। इसी तरह से Yes, sir. मान लेते हैं सपोज हमारा एग्जाम्पल कि ए इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसका रिड्यूस होकर के क्या होगा। तो इसका काम ये है, रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन, रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन, मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो ए इंटू ए प्लस बी को पहले इसे आगे बढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए प्लस ए बी लिखेंगे, और ए को क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, 2 ए सर है। सीटी का आवाज क्यों आ रहा है? आए कहाँ सिटी का है, सीटी का आवाज आ रहा है सर। नहीं तो। खाना अरे बन रहा आने है दो ऐसा ना, लग क्या रहा हो है गया? सर, क्यों किसी ने। किसके घर में खाना बन रहा है। ये बन रहा है किसी का। कुकर कुकर की सीटी जैसी आवाज आ रही है सर। अच्छा, आ रही होगी अभी। तो आवाज मेरी जा रही कि नहीं। हाँ जी सर। अभी तो आ रही है सर आपकी। हाँ, ए इंटू ए प्लस बी को क्या इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट यू मल्टीप्लाइड ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और ए को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, और फिर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1+b। और फिर 1+b को क्या लिखते हैं, ए इंटू 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ए दे देगा, ये सॉल्व करके क्या देगा वैल्यू, ए देगा। समझे कि नहीं। ऐसा लिखते हैं, सारा रूल आप जान रहे हैं। ए इंटू ए को ए लिखते हैं, ठीक है। फिर 1+b को 1 लिखते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग बूलियन रूल्स, ओके, यू कैन मिनिमाइज इट। ओके, समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन। सर ओके, समझ में आ रहा है। हाँ। तो इसी तरह से बहुत सारा एक्सप्रेशन है, उसको आप मिनिमाइज करेंगे, कॉमन लेंगे और कुछ फॉर्मूला में आएगा, और बाय यूजिंग फॉर्मूला और रूल यू कैन मिनिमाइज इट। और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। कहेगा कि रिड्यूसिंग बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, या मिनिमाइज द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर फॉर्मूला आपको याद है, लॉज याद है, रूल्स जितना बताए थे बुलियंस का, अलजेब्रा का, वो याद है, तो बाय यूजिंग दिस यू कैन इजिली मिनिमाइज इट। ओके, समझ गए। रणवीर। यस सर समझ गए। हाँ, तो
आज इतना रहने दो, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास है बीटेक में, ठीक है? तो 7:15 से अटेंडेंस में कितने आप लोग स्टूडेंट हैं? जस्ट वेट। 59। 59 तो हमको मिला के है कि 60 नहीं? अब 60 हो गया सर। 60 हो गए। ओके, ठीक है, जस्ट वेट। Okay. Okay, you may leave now. ओके सर, गुड ओके नाइट। सर। Good night.